देखिए किशन, अभी गर्दनी बाग में है और बहन है लगातार कहती है कि आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। तो बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि से आई हुई हैं लक्ष्मीबाई और एएनएम की बहन है और लगातार गर्दनी बाग में डटी रहती हैं और लगातार जो है कि अपनी बुलंद आवाज़ से जो है कि अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से इनका जो है कि इंटरव्यू लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मांगों को लेकर डटी हुई हैं। हम लोग परमानेंट नियुक्ति के लिए डटे हुए हैं, इसलिए कि सरकार से हम लोग की कोई ज़्यादा मांग नहीं है। बस एक सूत्री मांग है कि जो 2022 में आप निकाले हैं वैकेंसी और नियमावली 18 की है, वही नियमावली 23 में जो आप लागू किए हैं एग्ज़ाम का, वो नियमावली 22 में लागू नहीं होगी और आप हमको 2018 वाली नियमावली से परमानेंट किया जाए, काउंसलिंग करा के। अभी आपके लोग सचिवालय गए थे, क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद बन रही है? हम लोग सचिवालय गए, लेकिन सचिवालय में हम लोग की संख्या ज़्यादा थी। हम लोग अभी बापू के 3 मंदिर थे, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो। तो अभी हम लोग जो संदेश है शांतिपूर्वक शांति दूत बन के गए थे। कभी ऐसा भी समय आएगा जब सरकार नहीं सुनेगा तो हम लोग लातम जूता भी करने वाले में से हैं, उससे पीछे हटने वालों में नहीं है। इसलिए कि आरा जिला घर बा तो कौना बात के डर बा। तो वही चीज़ है, हम लोग अभी शांति से गए हैं। जैसे हम लोग से प्रशासन बात कर रही थी उसके हिसाब से तो लड़ाई हो जाती, लेकिन हम लोग अभी बहुत कंट्रोल किए हुए थे क्योंकि हमारी 4 बहनें अंदर वार्तालाप करने के लिए गई थी और जो आगे होता है, जो लीडर होता है, उसकी बात को सुनना पड़ता है और हम लोग उनकी बात को सुने। वो हम लोग से कहीं कि हम लोग का बात हो रहा है बहन, तो आप लोग शांतिपूर्वक जा कर के गर्दनी बाग में बैठिए। लेकिन हम लोग भी तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। पुलिस जो है हम लोग को ढकेलते गया, हम लोग अपना आगे आते गए, लेकिन उसको साथ लेके आए और आए कहाँ तो सचिवालय हाल्ट तक हम लोग को प्रशासन को साथ में लेकर के आए। तक आप लोगों को प्रशासन हम लोग को किया है तब हम लोग आए, इसलिए कि जैसे ही प्रशासन पीछे मुँह जाता था वैसे ही हम लोग उसके फिर पीछे लग जाते थे। फिर हम लोग को आगे, हम लोग यही बोलते कि जब आप लोग हम लोग को छोड़ने आ रहे हैं कि हम लोग पीछे ना मुड़े, तो आप लोग भी अकेले कैसे जाइएगा? हम लोग भी आप लोग को छोड़ देते हैं, अकेले कैसे जाइएगा? दीदी का क्या नाम है? मेरा नाम तो प्रवीणा कुमारी है। चलिए देखिए किशन, दीदी थी, एएनएमआर की बहन है, लगातार जो है कि अपनी बुलंद आवाज़ के साथ जो है कि लगातार सभी बहनों में जो है कि एक उम्मीद की किरण बनाती हैं। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आरा जिला घर बा, आरा जिला घर बा तो कौना बात के डर बा। धन्यवाद। दीदी थी, बात करी थी। और एक छोटी बहन है, कहाँ से हैं आप? हम ईस्ट चंपारण से हैं, 865 सीट से हैं और तुलसी कुमारी मेरा नाम है। और हम यही चाहते हैं, मेरी एक सूत्री मांग है, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक बार एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, दोबारा किस चीज़ का एग्ज़ाम लेंगे? क्या ये मदारी का खेला है जो वो डमरू बजा बजा के हम लोग को नचाते रहें? एक बार एग्ज़ाम जब वो ले लिए, एक बार जब हम एग्ज़ाम में वेरीफाई हो गए तो दोबारा किस चीज़ का एग्ज़ाम? जो वो निकाले हैं 7/22 की वैकेंसी 2018 की नियमावली पर, उसी नियमावली पर वो 2007-22 की वैकेंसी को हम लोग को नियमित नियुक्ति दें और हम लोग ये लड़के लेंगे। मेरा अधिकार है लड़के लेना, हम लड़के लेंगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लगातार आपका नारा मैंने सुना है और लगातार लाखों लोग पसंद। हाँ सही बात है, वो सरकार निकम्मी है तो वो सरकार बदलनी है। जो सरकार सत्ता में आने से पहले, सबसे पहले तेजस्वी यादव कहते थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य विभाग को चमकाएंगे। अभी कहाँ चले गए? उनका खत्म हो गया तेल साबुन चमकाने के लिए। पहले तो बड़ी बड़ी बात करके हम लोग को उलझा लेते थे और अब क्या हो गया? अब हम लोग तो कुछ नहीं है, या खेला नहीं तो और क्या है? खेला कर करके हम लोग को मतलब अपनी बातों में उलझा रहे हैं। हम लोग उलझने वाले नहीं है, दूध पीती बच्ची नहीं है हम लोग कहीं से न कहीं से यहाँ ग्रेजुएट हो के न आए हैं, यहाँ तक कि आपका एग्ज़ाम दे के हम आए हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दे के नहीं आए हैं, एग्ज़ाम दे के हम आए हैं। तो हम में उतनी है ना ज्ञान की, हाँ हम क्या कर रहे हैं, आप में तो वो ज्ञान भी नहीं है। अब मूर्खों की सरकार है। देखिए छोटी बहन है, क्रोधित है सरकार के ऊपर। पिछले कई दिनों से जो है कि अपने घर द्वार छोड़कर गर्दनी बाग आई हुई है।
लंबी दूरी तय करके गर्दनी बाग आती हैं और अपनी मांगों को जो है कि सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करती हैं। छोटी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ चैनल पे बात कर रही थी, थैंक यू। एक दीदी हैं, बात करेंगे, किसान कवरेज कीजिएगा। दीदी का क्या नाम है? मेरा नाम रेखा कुमारी है। तो कहाँ से हैं आप? हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से समस्तीपुर से हैं जी। कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि से। हाँ, जन्मभूमि ही मेरा समस्तीपुर है। मैं अभी सारण जिला में पोस्टेड हूँ। छपरा जिला में है? हाँ। कौन से प्रखंड में है? लहलादपुर प्रखंड में है। लालपुर बनियापुर के पास। हाँ, क्या क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है जो 2018 के नियमावली के अनुसार मेरी वैकेंसी निकाली गई और काउंसिल फॉर्म भरने की बात हुई, तो हमने साइबर कैंप पर जा कर के अपना फॉर्म भरे। आज तक इंतज़ार करते करते ये हो रहा है, वो हो रहा है। सारे स्कूटनी हुआ, स्कूटनी के बाद ज्ञान भवन फिक्स किया गया और वहाँ फिक्स करने के बाद हुआ कि उसका लेटर भी आ गया कि कुछ ही दिनों में टेबल कुर्सी सब लग गई है, सारा व्यवस्था हो गया है। अब सारे एनएम बहने को सचिव सर के द्वारा और सारे स्वास्थ्य कर्मी पटना के द्वारा ये चीज़ को हम लोग को एप्लीकेशन के द्वारा सूचित किया जाता था कि अब उनकी ये काउंसलिंग कराई जाएगी। ये डेट वो डेट 32,000 एन में है, तो उनके लिए छोटा जगह की व्यवस्था में हम लोग की कार्य गड़बड़ा जाएगी। उनके सहयोगी और एनएम बहनें कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, सारे उस तरह की व्यवस्था किए गए। आज जब काउंसलिंग की जब समय आई, 200-400 जितने स्वास्थ्य कर्मी थे उन सबको बहाली परमानेंट कर दिया गया। हम ही लोग के साथ हुआ था सो। और जब 32,000 एनएम की काउंसलिंग की टाइम आई, मेरी सरकार उस काउंसलिंग से मुकर गई है। इसके हताश में हम लोग गर्दनी बाग में आज 8 तारीख से आज तक अभी तक धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। उनसे मांग ही रहे हैं कि मेरा काउंसलिंग का डेट निकाल दीजिए, मेरा काउंसलिंग का डेट निकाल दीजिए। बस अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा कहना है कि वो सुने एनएम बहनी की सारी बात को और सुन करके काउंसलिंग के डेट निकाले, काउंसलिंग करा करके हम लोग को परमानेंट नियुक्ति करावे और अपनी नोटिफिकेशन वापस ले। उनकी तो 10,000 एनएम को जो पहले वैकेंसी आज से 1 साल से निकाली हुई है, सो तो अभी तक उनसे पूरी नहीं हुई है और नया नोटिफिकेशन निकाल के 200-400 को क्या फॉर्म भरवा रहे हैं। अभी भी जनता को कहीं ना कहीं बर्बादे करने के चक्कर में है। मेरी तो फॉर्म भरा है, मेरा जो समय बर्बाद हुआ, ड्यूटी करने के बावजूद भी दौड़ के फॉर्म भरे और फॉर्म भर करके आज तक इंतजार कर रहे हैं, उसका तो समय हम लोग को पूरा नहीं हुआ। फिर से नई एनएम बहनों को समय को बर्बाद कर रहे हैं, फिर से नई बहनें को ये उनकी पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग कोविड में 3 बार हम कोविड में पॉजिटिव हुए हैं और पॉजिटिव हो करके हमने ड्यूटी किए हैं। ये जो होता है एएनसी जांच होता है, एएनसी जांच में 400 अमनौर में उस समय हम थे। 400 एनएम को हमने नामांकन करते थे, पुर्जा काटते थे, पुर्जा काट करके उनको हम एएनसी कराते थे, जिसमें हम 3 बार पॉजिटिव हो चुके हैं। और यहाँ प्रधान सचिव से बोलते थे बीटीएससी के, कहाँ नहीं, मैंने कितना पेपर देखा है कि 2023 में जितने संविदा कर्मी है उन पर तो मेरा हृदय का दिल का सब्र का बांध टूट गया है। जितनी एनएम बहनें जो संविदा पर है वो क्या करती हैं, जो परमानेंट बहनें काम नहीं करती हैं और संविदा बहनों से कराया जाता है। उन संविदा बहनों को 2023 में तो नियुक्ति देकर ही कि हम रहेंगे। ये सचिवालय से ये सब प्रधान सचिव जो मेरा बीटीएससी के हैं, ये सब बार उतना नाम नहीं याद है सारे पदाधिकारी को। सारे पदाधिकारी सब पेपर में ऐलान करते थे, आज उनकी ऐलान पेपर ही तक सिमट कर रह गए। आज उनकी बहना रोड पर तड़प रही है। आज उनकी बहना सरकार की बेटियां, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी को सुरक्षा दो, कहाँ नहीं सुरक्षा की बात हो रही है। लेकिन आज उनकी बेटी, आज उनकी कर्मचारी रोड पर दर की ठोकरें खा रही हैं। हर चौखट पटना की हर कार्यालय की चौखट को खटखटा रही है। मेरी सरकार नहीं सुन रही है। यही नीतीश कुमार की बात हम करें अपनी सरकार की, जो कि आज 20 साल से वो राज कर रहे हैं। किस पर? यही बेटी पर, यही बहू पर, यही नारियां पर वो राज कर रहे हैं 20 वर्ष से। और 20 वर्ष से आए हैं अभी। जैसे मेरी सरकार वैकेंसी निकाले मंगल पांडे जी,
गठबंधन की सरकार थी, वैकेंसी निकाले, 2 तारीख को वैकेंसी निकाले और 6 तारीख के डेट में ये क्या किए, पलट करके चले आए तेजस्वी जी में से आस लगा करके 20 वर्ष से आपको जीता करके अपने देश को नेतृत्व करने के लिए हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोग को याद है वो दिन। किशन बहन थी, लगातार जो है कि अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रख रही थी। पिछले कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि दीदी से बात हो, आज खुल के बात हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना समय दिया और अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा। और एक बड़ी दीदी है, लगातार जो है कि बनी हुई है। दीदी का क्या नाम है? मेरा नाम सरिता है। जी, कहाँ से हैं आप? और फिलहाल हम अभी बक्सर ज़िला से हैं जी। और लगभग 12 साल हो गया हमको नौकरी करते हुए। और अब जा कर के सरकार 1 साल पहले हम लोग का वैकेंसी निकाली कि आप लोग नियमित नियमावली के तहत अपना नौकरी कर सकेंगी। आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए और केवल काउंसलिंग के जरिए, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और काम आप नियुक्ति पाइए। लेकिन जैसे ही सरकार आई अपने सत्ता में, उसके बाद हो गया कि अब मतलब 10,000 की बहाली है, 10,000 की बहाली करनी है। इन्होंने 32,000 का ये निकाला है और उसके बाद फॉर्म अप्लाई हुआ 50,000। मतलब कहने का ये कि ये अपने ड्यूटी माध्यम से अपनी खजाने को भरने के लिए ये उपाय कर रहे हैं। ये हम लोग के जरिए, हम लोग अपना जो 10,000 12,000 कमाते हैं, ये उसमें से भी हम लोग के जरिए अपने खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस 50,000 में वैकेंसी से समझिए कि हम लोग को 200 रुपया अगर लगा भी होगा तो उनका तो खजाना भरा ना। और उसके बाद भी हम लोग ग्रामीण तबके में काम करते हैं। उस ग्रामीण क्षेत्रों में जाना इतना दुर्लभ है, इतनी दिक्कत होती है। उसके बाद भी हम लोग 8 बजे से 4 बजे तक अपने कार्य क्षेत्र पे बने रहते हैं। उसके बाद कार्य क्षेत्र में बनने के बाद अपना घर परिवार तो समझिए कि हम लोग भूल ही गए। अपनी सेहत, अपना स्वास्थ्य सब कुछ ख़त्म कर लिए। और अब उसके बाद इनका आया है नया नियम आया है कि अब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए और उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होगा। बताइए, अगर हमको यही एग्ज़ाम देना होता तो हम आपका ये संविदा का नौकरी 12 साल 15 साल क्यों करते? हम फिर पहले से क्यों नहीं अप्लाई करके दूसरी जगह बाकी काम करते? जो ये इतना दुर्गम क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ सारा दवाई है, दवाई बांटना है, पैरासीटामोल है, चाहे जितना भी परिवार नियोजन, लगातार काम का प्रेशर बढ़ा दिया गया। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ। आप जितना भी सुई देती हैं या टीकाकरण करती हैं, उस सब को हमें ऑनलाइन देना रहता है, ऑनलाइन चढ़ाना, हाँ, रिपोर्ट देना होता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को डॉक्टर से कंसल्ट करवाना, टेलीमेडिसिन का काम होता है, जो सब ऑनलाइन है। इसके अलावा आप जो दवाई उठाते हैं उसको ऑनलाइन करिए। दिमाग हम लोग का इतना अंडर प्रेशर होता है। उसके बाद अब बताइए कि हम लोग तैयारी कब करेंगे? और जब तैयारी करेंगे तो आपकी नौकरी छोड़ देंगे, तो आप रोजगार छीन लिए ना। आपने तो रोजगार छीनने की व्यवस्था कर ली। देखिए, किशन बहन का आरोप है कि रोजगार छीनने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। तमाम बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि अब समय नहीं है कि हम लोग जो है कि ऑनलाइन परीक्षा दें। लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं, अगर परीक्षा ही देना रहता तो हम अस्थायी क्यों नहीं कि वैकेंसी के लिए हम लोग परीक्षा देते। तमाम बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी दीदी थी, सभी लोग जो है कि बात कर रहे थे। एएसबी आज तक के लिए किशन सिंह और मैं विनोद सिंह, पटना गर्दनीबाग। थैंक यू।